जय हिंद साथियों, आइए देखते हैं विमुद्रीकरण। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और बहुत ही वीडियो में हर चीज़ देखने को आपको मिलेगा। सबसे पहले है विमुद्रीकरण। इसकी परिभाषा थोड़ा सा जान लीजिए, क्यों होता है, क्या होता है। जब काला धन बढ़ जाता है और देश के लिए खतरा बढ़ जाता है तो उसे दूर करने के लिए विमुद्रीकरण किया जाता है। इसका मेन पॉइंट ये है। इसकी परिभाषा मगर क्या है, इसके अंतर्गत पुरानी करेंसी को हटाकर नई करेंसी लाना। इस किसी को हटाया जाएगा तो दूसरा लाया जाएगा, उसी को हम कहते हैं विमुद्रीकरण। ठीक है, बात समझ में आया। यह है आपका विमुद्रीकरण की परिभाषा। अगला देखते हैं, विमुद्रीकरण के उद्देश्य क्या हैं। उद्देश्य इसके क्या हैं, काले धन को समाप्त करना। ठीक है, और दूसरा क्या है, नकली नोट जो प्रचलन में चल रहे हैं उनको समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। कर की चोरी को रोकने के लिए, आतंकी व अन्य गैर कानूनी गतिविधियों को अंकुश लगाने के लिए किया जाता है। विमुद्रीकरण का ये मुख्य उद्देश्य है साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में धीरे धीरे आपको पता हो जाएगा। भारत में अब तक कितनी बार विमुद्रीकरण किया गया है, तो सबसे पहले 1946 में हुआ था, इसके बाद 1978 ईस्वी में, इसके बाद 2016 में और इसके बाद 2023 में 2000 के नोट को भी बंद कर दिया गया है। ठीक है, अभी तक भारत में सबसे बड़ा जारी मुद्रा का नोट कौन सा है, तो आपका 10,000। क्वेश्चन पूछता है कि अब तक का सबसे बड़ा जारी नोट कौन सा है, तो 10,000 रुपये का। आइए आगे देखते हैं, एक एक के बारे में समझते हैं। 1946 में क्या हुआ था। भारत में पहली बार नोटबंदी अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, जिसमें 1000 के नोट को और 10,000 के नोट को बंद कर दिया गया था। कितना कितना, 1000 और 10,000 के नोट को बंद कर दिया गया था। ठीक है, नोट 1954 में फिर से 500 और 1000 के नोट को और 10,000 के नोट को प्रचलन में लाया गया था 1954 में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। पहली नोटबंदी स्वतंत्र भारत की 1978 ईस्वी में 7 और 8 1978 में हुई थी। याद करना है इस डेट को। ठीक है, ये स्वतंत्र भारत की पहली नोटबंदी थी। उस समय प्रधानमंत्री हमारे कौन थे, मोरारजी देसाई थे। कौन थे, मोरारजी देसाई, मतलब मोर था उस समय। ठीक है, आपको याद करना है मोरारजी देसाई के द्वारा कौन सा नोट और 1000 के नोट को बंद कर दिया गया था। क्वेश्चन पूछेगा उस समय कौन सा नोट बंद हुआ था, तो 1000 के नोट को। आरबीआई गवर्नर उस समय कौन था, हमारा आईजी पटेल थे, और वित्त मंत्री कौन थे, हीरा भाई एम पटेल। ठीक है, हीरा भाई एम पटेल उस समय हमारे वित्त मंत्री थे। ठीक है, तो मोर था उस समय, हीरा था आपके, और पटेल थे। ठीक है, ये तीनों को आपको याद करना है, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016, 8 दूना के क्या होता है, 16। ठीक है, 8 दूना के 16 याद रहेगा। रात्रि 8 बजे, यह भी रात्रि के 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा टीवी पर राष्ट्रीय को संबोधित करते हुए 500 और 1000 के नोट को बंद कर दिया गया था। कितना, 1000 और 500 के नोट। आरबीआई गवर्नर उस समय कौन थे, उर्जित पटेल जी थे। कौन थे, उर्जित पटेल जी थे। वित्त मंत्री कौन थे, अरुण जेटली। कौन थे, अरुण जेटली थे, नोटबंदी की घोषणा के समय। ठीक है, ये है आपका 2016 का नोटबंदी। ठीक है, ये अब तक 2 बार नोटबंदी जो है भारत की आज़ादी के बाद हुई है। इसके बाद उस समय जो है कुल नोट जो है 15.44 लाख करोड़, लेकिन बैंकों में वापस हुआ था 15.28 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 23 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2000 नोट को बंद कर दिया गया था। ठीक है, बैंक के नोट को वापस लेने की तिथि 23 सितंबर 2023 था। ठीक है, 23 सितंबर 2023 था। ठीक है, आगे है कि भारत की नोटबंदी से प्रभावित होकर ऑस्ट्रेलिया और वेनेजुएला, क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, ऑस्ट्रेलिया और वेनेजुएला
देशों ने भी विमुद्रीकरण करने का फैसला लिया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, नोट देखते हैं। नोट, आइए आगे देखते हैं भारत में मुद्रा। मुद्रा के प्रकार क्या है, मुद्रा कैसे होती है, क्या होता है, उसके बारे में समझते हैं। मुद्रा के बारे में, मुद्रा जो है भारत की क्या है, रुपया है। इसका चिन्ह कैसे है, ऐसे है। ठीक है, इसका डिजाइन किसने तैयार किया था, उदय कुमार ने। किसने, उदय कुमार ने 2010 ईस्वी में इसका डिजाइन किया है। जो वर्तमान समय में हमारा रुपया चल रहा है, उसका डिजाइन उदय कुमार ने तैयार किया है। आइए, भारत में दो चीज़ें हैं, एक होता है राजकोषीय, एक होता है मौद्रिक नीति। ठीक है, तो राजकोषीय जो है केंद्र सरकार के अधीन होती है, जो कि वित्त मंत्रालय इसको देख रेख करता है, जबकि मौद्रिक नीति जो है आरबीआई के अधीन होती है, और आरबीआई इस पर जो है बाजार की तरलता को देखते हुए नोट को छापती है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा चीज़ें कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि केंद्र सरकार किसके अधीन होता है, तो वित्त मंत्रालय के। राजकोषीय किसके अधीन होता है, तो आपके वित्त मंत्रालय के। ठीक है, ये चीज़ें अभी थोड़ा सा आपको जाननी है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भारत की मुद्रा क्या है। भारत की मुद्रा क्या है, रुपया है। ठीक है, ये तीन तरह के होते हैं, कौन कौन, सिक्का होता है, नोट होता है, और एक होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसे बोलते हैं CBDC। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं सिक्का जो है अधिकतम 1000 का सिक्का बनाया जा सकता है। कितना रुपए का, 1000 का सिक्का बनाया जा सकता है अधिकतम, जो कि सिक्का जो है एक्ट 2011 के तहत बनाया जाता है, जिस पर केंद्र सरकार बनाती है और आरबीआई से जारी करती है। ये कौन जारी करता है, जारी करती है। ठीक है, जारी करती है, ये बनाना। ठीक है, और नोट जो है अधिकतम 10,000 तक नोट को बनाया जा सकता है। अधिकतम नोट 10,000 तक बनाया जा सकता है। ये एक, इसे आरबीआई बनाती भी है, आरबीआई जारी भी करती है। आगे है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसे बोलते हैं CBDC। 1 दिसंबर 2022 से यह लागू हुई थी 9 बैंकों के द्वारा। किसके, 9 बैंकों के द्वारा लागू हुई थी। यह पायलट प्रोजेक्ट के लिए केवल यूज किया जाता है, पायलट प्रोजेक्ट के लिए इसको यूज किया जाता है। अधिकतम 1000 तक सिक्का बनाया जा सकता है। 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय जारी करता है। 1 रुपये का जो नोट होता है उसको कौन जारी करता है, वित्त मंत्रालय जारी करता है, जबकि उस पर हस्ताक्षर जो होते हैं वित्त सचिव के होते हैं। आरबीआई गवर्नर के उस पर हस्ताक्षर नहीं होते हैं, किसके होते हैं, वित्त सचिव के होते हैं। क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये है आपका, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आइए देख लेते हैं, वर्तमान समय में आरबीआई द्वारा 8 प्रकार के नोट चलाए जाते हैं, जिस पर क्रमशः ये है, पहला 5 रुपये का, जिस पर किसका निशान है, ट्रैक्टर का। ठीक है, तो ट्रैक्टर कितने रुपए का मिलता है, 5 रुपये का। देखे होंगे या कह सकते हैं 5 लाख का मिलता है, तो 5 रुपये पर किसका चिन्ह है, ट्रैक्टर का। बच्चा का खिलौना 5 रुपये का मिलता है भाई। आगे है 10, और 10 रुपये पर क्या है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। क्या है, सूर्य मंदिर, 10 रुपये। आगे है 10 रुपये पर क्या है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, मतलब इसको 10 कोड़े लगाया जाए। सुने हो ना, कभी कभी बोलता आदमी 10 कोड़े लगाया जाए, तो 10 रुपये के नोट पर क्या है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है। 20 रुपये पर क्या है, एलोरा की गुफा। तो गुफा में जाने के लिए कितने रुपये का टिकट लगता है, 20 रुपये का टिकट लगता है भैया। कितने रुपये का, 20 रुपये का। सिंपल है। ठीक है, इसका चित्र है, थोड़ा सा रंग कभी कभी पूछता है, कभी कभी नहीं पूछता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इधर क्या है, 50 रुपये पर क्या है, हम्पी का रथ। हम्पी, पी माने क्या है, पचा लेना। पी के कोई पचा लेता है, कितना भी पीता है पचा लेता है, पचाने से हो जाएगा। 50 रुपये पर क्या है, हम्पी का रथ है। 100 रुपये पर क्या है, रानी का राव। तो रानी कैसी होती है, क्या होती है, दिन भर सोती रहती है, सोने से 100 रुपये। ठीक है, कभी इनके साथ कभी उनके साथ सोती रहती है, तो रानी 100 से 100 रुपये पर रानी का राव है। आगे है क्या है, 200 रुपये पर क्या है, सांची का स्तूप। तो सच्चा है दोस्त, क्या है, दोस्त क्या होता है, सच्चा होता है, तो दोस्त से हो जाएगा। 200 रुपये पर क्या है, सांची का स्तूप बनाया गया है। यह है आपके सिक्कों पर क्या क्या बना है, इनका रंग आप देख सकते हैं क्या है। आइए आगे देखते हैं। 500 रुपये पर क्या है, लाल किला। तो लाल किला कितने रुपए में आदमी देखता है, 500 रुपये पर। और 2000 सबसे बड़ा मंगलयान, क्या है, 2000 पर मंगलयान का
चित्र था। एक नोट पर कितने शब्द होते हैं? 17 भाषाएं लिखी होती हैं। ठीक है, कितनी? 17। आइए आगे देखते हैं। समस्त प्रकार के सिक्के भारत जारी करता है। सभी प्रकार के सिक्का कौन जारी करता है? भारत सरकार। और नोट जारी करता है कौन? आरबीआई। ठीक है। वर्तमान समय के सिक्के साथियों किसके बने होते हैं? फेरेटिक, स्टेशनल स्टील या क्यूप्रो निकिल या एल्युमिनियम ब्रांच के बने होते हैं। तीनों में से कोई भी हो सकता है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। सिक्के ढालने के टकसाल कहाँ पर है? मुंबई में है। सिक्का कहाँ कहाँ डलता है? मुंबई में, कोलकाता में, हैदराबाद में, नोएडा में। ठीक है। हीरा कोई नहीं, सितारा, डाट। ठीक है। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा में सिक्के को ढाला जाता है। तो सिक्के ढालने के मुंबई में कब शुरू हुआ था? 1859 ईस्वी में, और कोलकाता में 1859 में। दोनों क्या है? 59 में हुआ है। और हैदराबाद में हुआ था 1906 ईस्वी में, और ये भी नोएडा में जो हुआ था 1986 में। ठीक है। तो ये 1959 आएगा, यहाँ 6 है, यहाँ भी 86 है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, यह है सिक्का ढालने वाला। आइए आगे बढ़ते हैं। नोट छपने के 5 कारखाने हैं। कहाँ कहाँ? नासिक में, देवासा एमपी में पड़ता है, होशंगाबाद में है आपका, ठीक है, मैसूर में है, और सालबानी में है। ठीक है, कहाँ पर? सालबानी में। यहाँ पर जो है आपके नोट छापे जाते हैं। देवासा में यह नोट छापने का स्याही बनाई जाती है। कहाँ पर? देवासा में। ठीक है, देवासा में। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा। देवासा में क्या है? स्याही बनाया जाता है। होशंगाबाद में क्या होता है? नोट छापने के कागज बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? कागज। कहाँ पे? होशंगाबाद में। ये सब क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। आगे है, नोट पर आरबीआई के हस्ताक्षर होते हैं। ये तो बता भी दिए हैं। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। क्या है? विमुद्रीकरण का विश्व में पहला उदाहरण 1879 में अमेरिका में देखने को मिला था। कहाँ पर? अमेरिका में। क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में, वीआईपी क्वेश्चन, इसको चार्ट लीजिएगा। क्या है? 1879 ईस्वी में। कब? 79 में। आगे है, आरबीआई द्वारा जारी पहला नोट जो है कै रुपए का था? 5 रुपए का था। पहला नोट कितने रुपए का था? 5 रुपए का। सन था 1838 ईस्वी। कब? 1838 ईस्वी में जारी किया गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और इम्पोर्टेंट हैं। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चा। 1987 ईस्वी में। कब? 1987 ईस्वी में गांधी जी की पहली आकृति 500 के नोट पर आई थी, 1887 ईस्वी में। आगे है, 1957 में भारत ने 1 रुपये को 16 आना में विभाजित किया था। ठीक है, 16 आना को हम बोलते हैं 1 रुपये। ठीक है, ठीक है, 1957 ईस्वी में। थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए।